यहाँ की स्तुति करो, हे यहोवा दासों, स्तुति करो, क्योंकि वह यहोवा के नाम की स्तुति करो। हालेलुया। The Psalm number 131 verse 1 says like that. The Lord, praise the Lord, praise O servant of the Lord, praise the name of the Lord. हमें परमेश्वर के सेवक के ऊपर से उसकी स्तुति करनी चाहिए। एक परमेश्वर का सेवक को परमेश्वर की स्तुति करना बहुत जरूरी, क्योंकि उसका नाम आदर और सम्मान के योग्य है। Being a servant of the Lord is our duty to praise His name. परमेश्वर का नम्र अब से लेकर सदा तक धन्य है। Second verse says that blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. हमें हर समय उसकी महिमा करने की बहुत जरूरत है। हालेलुया। It's we need to praise the Lord forever and ever. हम अगर किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर की हमें स्तुति प्रशंसा करना नहीं छोड़ना चाहिए। It doesn't matter in what kind of situation we have, but we need to praise God. हमें हर समय परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। It's our duty to praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. और यहाँ पे थर्ड में लिखा है ये थर्ड वर्ष कोई पढ़े हिंदी में। Please some of you read verse 3. उदय स्थल से लेकर अस्त स्थल तक यहोवा का नाम की स्तुति के योग्य है। हालेलुया। From the rising of the sun to each city, the name of the Lord is to be praised. इसका अर्थ है कि हमें हर समय परमेश्वर का आदर करना चाहिए। This means we need to honor the Lord every time. परमेश्वर हमें हर समय संभालता है, इसलिए परमेश्वर की हर समय में प्रशंसा और आदर करनी चाहिए। Because He protects us all time, that's why we need to praise Him forever and ever. हालेलुया। परमेश्वर हमें किसी भी अगर हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। We no need to leave the God in whatever situation we have. No need to leave the Lord. अगर कोई बुरे रास्ते में चल रहा हो, तो हमें उन्हें समझाना चाहिए उसका, क्योंकि परमेश्वर हमें हर ही परिस्थिति से हमें उसमें से निकालता है। If we are walking in the wrong way, then we need to understand ourselves and we need to walk with the Lord. परमेश्वर सभी रास्तों से ऊंचा है। Because the Lord is the high above all the ways. उसकी महिमा आकाश से भी ऊपर है। And the verse 4 says that His glory is above all nations. कोई भी परमेश्वर के समान नहीं है। And it is said that there is no one like the Lord. वह सबसे महान है। हालेलुया। And He is a very greatest God. परमेश्वर बहुत ऊंचा है, फिर भी वह पृथ्वी पर ध्यान देता है। The Lord is greatest, yet He is take care of His children and His creation. अगर हमें पृथ्वी में कुछ भी चलता, परमेश्वर को सारी को पता होती है। What is going on the earth, God knows everything. लेकिन हमें अगर किसी भी परिस्थिति में क्यों कोई भी यहाँ चल रहा हो, लेकिन उस परिस्थिति में परमेश्वर जरूर सहायता करता है। What kind of situations we have, we need to remember the Lord, and that in that situation God help us. हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा और विश्वास होना बहुत जरूरी है। But the thing is, we need to trust in God and we need to believe in the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. परमेश्वर वह हमारी स्थिति को देखता है। And God knows our situation and troubles and everything. हमारी सिचुएशन क्या है वो परमेश्वर को पता होती है। God knows what kind of situation we have. और हमारे जीवन में क्या सिचुएशन होने वाली है वो भी परमेश्वर को And पता God है। knows that what is going to face we are. God knows everything. तो हमें किसी भी परिस्थिति से डरना नहीं चाहिए। That's why no need to afraid from anything. Because परमेश्वर हमें हर परिस्थिति में सहायता मदद करता है। Because the Lord is protects us from every situation. अगर हम किसी बुरी परिस्थिति में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर की स्तुति करना हमें नहीं छोड़ना चाहिए। If we are working in the bad company, yet we need to praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर जो इतने गिरे हुए लोगों को होता है, जो भी कमजोर व्यक्ति है, परमेश्वर उन लोगों को परमेश्वर जरूर सहायता करता है। God help the person who is weak.
जो बिल्कुल कमजोर है, जीवन से कमजोर हो चुके होते हैं, जो कभी भी उनको कोई रास्ता पता नहीं होता, लेकिन उस रास्ते में परमेश्वर जरूर उन्हें खींच के परमेश्वर की सेवा के लिए वो जरूर बुलाते हैं। God is help the person who is weak, and God is use the person who is very weak in his life. God use for him for his ministry. अगर जो इंसान परमेश्वर को जानता है लेकिन फिर भी वो अलग रास्ते में चलता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसको कभी नहीं छोड़ेगा। If the person is walking in the wrong way, and God will never leave him. तो परमेश्वर हमेशा उसकी सहायता करेगा और एक दिन परमेश्वर उसे जरूर अपने पास बुलाएगा। And God will help him, and God will surely call him to him. लेकिन हमें परमेश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए। And the thing is, we need to praise the Lord with all heart, हम ऐसी परिस्थिति में ना जाकर, so that we not may enter in such kind of situation. क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं तो हमें शैतान कैसे भी हमें भरमा सकता है। Because we are living in this world, so that in many ways Satan can deceive us. लेकिन हमें उस सब को भुला के परमेश्वर को विश्वास रखना बहुत जरूरी है। And we need to forget all these things, and we need to believe in the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. परमेश्वर नम्र लोगों को सामर्थ्य देता है। And the Lord strengthens the person, the weak person. हालेलुया। अगर वह उसकी स्थिति को भी बदल सकता है। And God can change his situation. अगर हम किसी भी सिचुएशन में चल रहे हैं तो परमेश्वर हमारी जरूर सिचुएशन बदलता है। What kind of situation we are having, the Lord is able to change that situation. हमारे जीवन में अच्छी सिचुएशन चल रही है, लेकिन हमें परमेश्वर को नहीं भूलना चाहिए। If we have a good situation, if we are happy, then no need to forget God. हालेलुया। अगर हम कोई किसी भी सिचुएशन में गुजर रहे हो, चाहे अच्छी हो या बुरी, लेकिन फिर भी परमेश्वर की स्तुति करना नहीं छोड़ना चाहिए। Whatever we have situation, we need no need to forget God, and we need to praise Him forever and ever. हम देखते हैं कि अगर हम ज़्यादा परमेश्वर से सब मांगते हैं और हमारे जीवन में अद्भुत कार्य होने लगते हैं, तो कभी-कभी हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। Sometimes we ask to the Lord, and God gave us that things, and that time what we do, we forget the Lord. ये एक पास्टर बात नहीं, लेकिन एक कलीसिया मेंबर की बात है, जो परमेश्वर का से जो उसकी जरूरत के अनुसार वो उसे परमेश्वर से प्रार्थना करता है। Some people pray to the Lord for their needs, and they forget the Lord. लेकिन हमें हमारी इच्छा नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। But we need to pray for the God's will, not for our will. हालेलुया। Praise the Lord. हम यहाँ और यह 9वां वचन है, वह अब से लेकर सदा तक परमेश्वर हमारी सहायता करता है। The verse says that He help us for ever and ever. मतलब जब से परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, जब से लेके परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है, तब से लेके परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करता है। The Lord has been protected from since He has called us. लेकिन हमें कभी भी परमेश्वर के ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगाना चाहिए। But no need to doubt on the Lord, and no need to blame on the Lord. क्योंकि परमेश्वर को पता है कि कौन से समय में, कौन से स्थिति में इसको वहाँ से निकालना है और संभालना है। And the Lord knows in what time I need to redeem him, and I need to protect him. The Lord knows everything. हमें परमेश्वर को विश्वास रखे, उसके रास्तों में चलना बहुत जरूरी है। So that we need to believe in the Lord, and we need to walk in His ways. अगर हम परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, लेकिन फिर भी हम और रास्तों में भटक जाते हैं। We obey the word of the Lord, yet we turn away from the words of the Lord. तुम परमेश्वर को छोड़ दोगे, लेकिन परमेश्वर तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। The Lord, we can leave the Lord, but the Lord is not going to leave us. इसलिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम ऐसे रास्तों में ना गिरने पाए। That's why we need to pray to the Lord, so that we not may fall down in such a way. परमेश्वर सभी चीज से बचाता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ भी गलत काम करने चाहिए। The Lord protects us. It doesn't mean that we can do everything. Because परमेश्वर हमें सही समय में उसका मतलब भी उसे समझाते हैं, सही समय में हमें सब कुछ हमें देता है। And the Lord give us at the right time everything. इसलिए हमें परमेश्वर की हमेशा स्तुति प्रशंसा करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों ना चल रही हो। So that we need to praise the Lord forever and ever. Whatever situation we have, we need to praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. मैं पे इसमें कुछ क्या सीखते हुए बताते हैं, परमेश्वर की स्तुति हर समय करनी चाहिए। We need to praise the Lord forever and ever.
परमेश्वर सबसे ऊंचा और परमेश्वर सबसे ऊंचा है। And the Lord is above all the nation. परमेश्वर नम्र और गरीब लोगों की सहायता करता है। The Lord helps the person who is the poor and humble. परमेश्वर कमजोर लोगों को उठाता है। The Lord strengthens the people who are weak. ऊंचे ऊंचे स्थान पर चला और अच्छे स्थान पे उसे चलाता और ले चलता है। And He makes the people who is weak. He make the people sit in the seat of princes. और परमेश्वर सबका जीवन सही समय में बदल सकता है। And the Lord can sense the life of everyone in at the right time. मैं यहाँ पे सीधा समाप्त करना चाहता हूँ। So I want to conclude here.